नमस्कार प्रियजनों, हर्जी आर्ट इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारों के साथ कमेंट सेक्शन में नमोः बुद्धा अवश्य लिखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में स्थित एक छोटे से गांव में एक ऋषि रहते थे। उनका नाम था अत्रि। अत्रि ऋषि साधना और ध्यान के लिए जाने जाते थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते और उनके ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित होते। उनके पास जो आते थे वे अक्सर भरे हुए मन के साथ आते, चिंताओं, समस्याओं, अपेक्षाओं और इच्छाओं से भरे हुए। गांव के एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, अर्जुन को अपने जीवन में शांति और समाधान नहीं मिल रहा था। उसे ऐसा लगता था कि उसका मन सदैव व्यस्त रहता है, किसी न किसी विचार या चिंता में उलझा हुआ। अर्जुन ने कई प्रयास किए लेकिन वह शांति को नहीं पा सका। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अत्रि ऋषि से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। अर्जुन अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचा और उनके चरणों में प्रणाम कर बोला, गुरुदेव, मैं बहुत अशांत हूं। मेरे मन में सैकड़ों विचार हर समय दौड़ते रहते हैं। मुझे शांति चाहिए, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। अत्रि ऋषि ने अर्जुन की आंखों में देखा और मुस्कुराए। तुम्हारे मन को खाली करने का उपाय तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मन को खाली करने का क्या अर्थ है। उन्होंने कहा, क्या इसका मतलब है कि मैं कुछ भी ना सोचूं? अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा। नहीं अर्जुन, मन को खाली करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं होगा। इसका अर्थ है कि तुम उन विचारों से बंधे नहीं रहोगे। विचार आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम उनसे प्रभावित नहीं होंगे। जब मन खाली होता है तब वह उन विचारों और भावनाओं के प्रति प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। मन के खाली होने से शांति अपने आप आती है, अत्रि ऋषि ने समझाया। अर्जुन ने इस बात पर विचार किया और फिर पूछा, गुरुदेव, मैं यह कैसे कर सकता हूं? मेरा मन तो हमेशा व्यस्त रहता है। हर समय नई नई चिंताएं और इच्छाएं आती रहती हैं। अत्रि ऋषि ने उसे शांतिपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, यह एक साधना है अर्जुन। जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। सबसे पहले तुम्हें यह सीखना होगा कि मन को कैसे शांत किया जाए। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम कुछ दिन यहां रहो, हर दिन ध्यान करो और मेरे दिए हुए कार्यों का पालन करो। जब तुम यह साधना पूरी करोगे तब तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। अर्जुन आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन से ही उसने ध्यान की प्रक्रिया शुरू की। पहले कुछ दिनों में उसके मन में विचारों का तूफान चलता रहा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हर पल कुछ न कुछ सोचते रहना उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन उसने ध्यान करना जारी रखा, जैसा कि अत्रि ऋषि ने उसे निर्देश दिया था। एक दिन ध्यान के दौरान अर्जुन ने अनुभव किया कि उसके मन में विचार तो आ रहे थे, लेकिन वे उसे विचलित नहीं कर रहे थे। वह उन्हें देख रहा था, जैसे कोई दूर से बादलों को देखता है, लेकिन वे उसे प्रभावित नहीं कर रहे थे। उसने महसूस किया कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा था। अर्जुन ने इस अनुभव को अत्रि ऋषि के साथ साझा किया। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यही वह मार्ग है अर्जुन। तुमने यह अनुभव किया कि विचार आए और गए, लेकिन तुम उनसे प्रभावित नहीं हुए। यही मन को खाली करना है। अब इसे गहराई से समझने का प्रयास करो। फिर ऋषि ने उसे एक और शिक्षा दी। उन्होंने अर्जुन से कहा, जब भी तुम जीवन में समस्याओं से घिर जाओ, अपने मन को खाली करने की कला को याद रखना। समस्या तब तक बड़ी लगती है जब तक हम उसके प्रति अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन जब हम अपने मन को खाली कर देते हैं तो समस्या का बोझ भी हल्का हो जाता है। अर्जुन ने उनकी बात समझ ली। उसने इस साधना को और गहराई से अपनाया। कुछ महीनों बाद उसका मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो चुका था। अब उसके लिए किसी भी समस्या का सामना करना सरल हो गया था। उसने सीखा कि कैसे अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रण में रखकर मन को शांत किया जा सकता है। इस पूरी यात्रा में अर्जुन ने यह सीखा कि मन को खाली करना केवल ध्यान या साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पल में जरूरी है। जब भी उसके मन में कोई विचार या चिंता उठती, वह उसे बस देखता और जाने देता। धीरे धीरे वह पूरी तरह से संतुलित और शांत रहने लगा। अर्जुन की इस साधना से गांव के और लोग भी प्रभावित हुए। वे भी अत्रि ऋषि के पास आने लगे और उनसे मार्गदर्शन लेने लगे। गांव में शांति का माहौल फैलने लगा।
अर्जुन ने गांव के लोगों को भी मन को खाली करने की कला सिखानी शुरू कर दी। उसने कहा, जब तुम अपने मन को खाली करोगे तभी सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सकोगे। जीवन की हर समस्या का समाधान तुम्हारे मन की शांति में छिपा है। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन की साधना और ज्ञान ने उसे और अधिक शांति और संतुलन प्रदान किया। उसकी कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोग उसे एक महान योगी के रूप में जानने लगे। लेकिन अर्जुन हमेशा विनम्र बना रहा। उसने कहा, मैंने केवल अपने गुरुदेव की शिक्षा का पालन किया है। वास्तविक ज्ञान तो उन्हीं का है, मैंने केवल उसे अनुभव किया है। अर्जुन की यह यात्रा एक साधारण व्यक्ति से एक ज्ञानी योगी बनने की थी। उसने जो सीखा वह यह था कि मन को खाली करना ही सच्ची शांति की कुंजी है। विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे बंधे रहना ही अशांति का कारण है। जब हम अपने मन को विचारों से स्वतंत्र करते हैं, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अर्जुन का जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी मन को खाली करके असाधारण शांति और संतुलन प्राप्त कर सकता है। अर्जुन की साधना और यात्रा का वर्णन यहीं समाप्त नहीं हुआ। जब अर्जुन ने अपने मन को खाली करने की पहली अनुभूति प्राप्त की, तो उसे यह अनुभव हुआ कि वह अभी भी आधे रास्ते पर ही था। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई और उसने महसूस किया कि शांति की यह अवस्था भी एक और गहन सत्य की ओर इशारा कर रही है। कुछ समय बाद अर्जुन ने अत्रि ऋषि के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार साधना की और मैंने अपने मन को शांत करने का अनुभव भी किया, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि यह शांति भी स्थायी नहीं है। मेरे भीतर अब भी एक गहरी खोज है, जैसे मुझे और कुछ समझने की आवश्यकता हो। अत्रि ऋषि ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, अर्जुन, तुम सही दिशा में हो। मन को खाली करने का पहला अनुभव एक छोटी सी सीढ़ी है, लेकिन यह केवल प्रारंभ है। वास्तविक शांति तभी आती है जब हम अपनी पहचान, अहंकार और जीवन के मूलभूत सत्य को समझ लेते हैं। अब तुम्हारा अगला कदम है अपने अस्तित्व की गहराई में उतरना और उसे समझना। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुका दिया और कहा, गुरुदेव, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। अत्रि ऋषि ने फिर एक नई साधना का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, अब तुम्हें अपने मन से परे जाकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना है। यह जानने के लिए तुम्हें न केवल विचारों से, बल्कि अपनी पहचान, अपने अहंकार और अपने सारे बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। इसके लिए तुम कुछ समय के लिए जंगल में एकांत साधना करोगे। वहां कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, केवल प्रकृति और तुम होगे। वही तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक होंगे। अर्जुन ने अत्रि ऋषि की आज्ञा का पालन किया और अकेले जंगल में चला गया। वहां उसने एक छोटा सा आश्रय बनाया और ध्यान में लीन हो गया। शुरू में जंगल की आवाजें, पशु पक्षियों की ध्वनियां और रात की अंधकारमयी शांति उसे विचलित करती रहीं, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को प्रकृति के साथ एक रूप महसूस करना शुरू किया। प्रकृति की शांति और उसकी अपनी साधना ने मिलकर उसके भीतर एक नई चेतना जागृत कर दी। अर्जुन ने महसूस किया कि जो कुछ वह देख रहा है वह उसकी अपनी चेतना का ही विस्तार है। वृक्ष, नदियां, पशु पक्षी सभी उसमें समाहित हैं। उसने अनुभव किया कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि का हिस्सा है। इस अनुभूति ने उसके मन को और भी गहरे स्तर पर खाली कर दिया। अब न केवल उसके विचार शांत थे, बल्कि उसका अस्तित्व ही शून्य जैसा हो गया था। फिर एक दिन ध्यान की गहन अवस्था में अर्जुन को एक अद्वितीय अनुभव हुआ। उसने देखा कि उसका अस्तित्व जैसे विलीन हो गया है। कोई मैं नहीं बचा था, केवल शुद्ध चेतना, शुद्ध शांति और शुद्ध आनंद शेष था। यह अहंकार और पहचान से मुक्त अवस्था थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यही सच्ची स्वतंत्रता है। यही वह शांति है जो कभी नहीं खोती। यह केवल मानसिक शांति नहीं थी, बल्कि यह अस्तित्व की शांति थी, जहां कोई द्वंद्व, कोई चिंता, कोई बाधा नहीं थी। इस गहन अनुभव के बाद अर्जुन ने अपनी साधना समाप्त की और वापस आश्रम लौटा। जब उसने अत्रि ऋषि से मिलकर उन्हें अपना अनुभव बताया, तो अत्रि ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, अब तुमने सच्ची शांति को अनुभव किया है। यह वह शांति है जो बाहरी दुनिया से परे है। जब तुमने अपने मन का अहंकार और पहचान को त्याग दिया,
तभी तुमने सच्चे अस्तित्व का अनुभव किया। यही अंतिम सत्य है, यही मोक्ष है। अर्जुन ने सिर झुकाकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। उसने समझ लिया था कि मन को खाली करना केवल विचारों से मुक्त होना नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व की गहराई में जाकर उसे समझना है। जब तक व्यक्ति अपनी पहचान और अहंकार से बंधा रहता है, तब तक वह सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकता। अब अर्जुन के जीवन में एक नई दिशा थी। वह गांव के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया, लेकिन उसने स्वयं को एक शिक्षक के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। उसने केवल लोगों को यह समझाया कि शांति और समाधान उनके भीतर ही है। उसने गांव वालों को यह सिखाया कि कैसे वे अपने जीवन की समस्याओं का सामना कर सकते हैं, बिना उनसे बंधे हुए। अर्जुन के सिखाए हुए सिद्धांत सरल थे। अपने मन को खाली करो, अपनी पहचान से मुक्त हो जाओ, और तब तुम सच्ची शांति का अनुभव करोगे। समय के साथ अर्जुन की शिक्षा ने गांव को पूरी तरह बदल दिया। लोग पहले की तरह अपनी समस्याओं में उलझे नहीं रहते थे। वे अर्जुन के अनुभवों और उसके जीवन से प्रेरणा लेते थे। अर्जुन ने कोई बड़ा आश्रम या विद्यालय नहीं बनाया, बल्कि उसने लोगों के दिलों में ज्ञान का दीपक जलाया। उसका मानना था कि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में उतरे, न कि केवल शब्दों में सीमित रहे। अर्जुन की इस साधना और उसकी यात्रा ने न केवल उसे, बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में भी एक नई चेतना का संचार किया। लोग अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे थे। वे समझ चुके थे कि जीवन की बाहरी समस्याएं केवल अस्थायी हैं और सच्ची शांति और समाधान उनके भीतर ही हैं। अर्जुन ने जीवन के अंतिम वर्षों में भी अपनी साधना को जारी रखा, लेकिन वह हमेशा साधारण जीवन जीते रहे। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शांति और संतुलन केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मिलते, बल्कि यह हमारी आंतरिक यात्रा का परिणाम होते हैं। अर्जुन की साधना यह सिखाती है कि जब हम अपने मन को खाली कर देते हैं, अपने अहंकार को त्याग देते हैं, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धा।